हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे घर के लिए इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, जिसमें हमारा 4 किट कार्ड फ्यूज है, 4 पैनल इंडिकेटर है, एक चेंज ओवर स्विच है, जनरेटर पावर सप्लाई और गवर्नमेंट पावर सप्लाई चेंज करने के लिए 2 सिंगल पोल की एमसीबी है और एक आरसीसी भी है। इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, इस वीडियो में A to Z कंप्लीट दिखलाया गया है, बतलाया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस बोर्ड को कैसे बनाएं, इसके अंदर कनेक्शन कैसे करें, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय लॉक द डील, जहां पे हमें इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के सामान मिल जाते हैं बेस्ट प्राइस में, बेस्ट ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड, जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स में वारी, यूटीएल, ओकाया, मैक्रोटेक, लिवगार्ड, एक्साइड, लुमनेस, इस तरह के जो भी हमारे पॉपुलर ब्रांड होते हैं उस ब्रांड का यहाँ पे सामान मिल जाता है। जैसे कि हमारा सोलर पैनल हुआ, सोलर चार्ज कंट्रोलर हुआ, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी या नॉर्मल इन्वर्टर, नॉर्मल बैटरी, और इस तरह के और भी बहुत तरह के सामान यहाँ पे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं बेस्ट प्राइस में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें और अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को बाय करें। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक बोर्ड लिया है जिसके ऊपर 4 किट कार्ड फ्यूज, 4 पैनल इंडिकेटर, एक चेंज ओवर स्विच और 2 एमसीबी बॉक्स का बेस यहाँ पे हमने फिटिंग कर दिया है। किस तरह से फिटिंग करते हैं इसके ऊपर बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस चैनल पे अपलोड किया है। आप मेरे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम वायर लेंगे कनेक्शन करने के लिए। ब्लू कलर का जो वायर है हमारा फेस वायर है, ब्लैक हमारा न्यूट्रल है, और ये दोनों किट कार्ड जो फ्यूज है हमारा मेन पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। रेड कलर का पैनल इंडिकेटर है, और ये जो दोनों है हमारा येलो कलर का पैनल इंडिकेटर है जो जनरेटर पावर सप्लाई पे इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों ग्रीन जो है यहाँ पे एमसीबी हम लगाएंगे 2 सिंगल पोल का और कनेक्शन करेंगे लोड के लिए 2 पार्ट में, और इसमें हमारा आरसीसी भी लगेगा। और चेंज ओवर स्विच से हम जनरेटर पावर सप्लाई और गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई को चेंज करेंगे। अब चलिए कनेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दोनों वायर को हम किट कार्ड फ्यूज में डाल रहे हैं। ये जो वायर है हमारा 4 mm का वायर है। लोड के हिसाब से वायर का साइज भी रखना पड़ता है कि कितना लोड है हमारा। यहाँ पे वायर को हमने छील लिया है और इस तरह से मोड़ लिया है ताकि जो वायर हम कनेक्शन करेंगे लूज नहीं होगा, प्रॉपर तरह से टाइट होना चाहिए। जैसे इसके अंदर हम डाल करके स्क्रू से फुल टाइट कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर लिए। तो ये फेस हमारा न्यूट्रल हो गया। ये आएगा हमारा चेंज ओवर स्विच में। चेंज ओवर स्विच में हमारा कनेक्शन होगा। वायर को चेंज ओवर स्विच तक ला करके कट कर लिए हैं उतना लंबा जिसमें हमारा चेंज ओवर स्विच के अंदर आ जाए। इस तरह से चेंज ओवर स्विच के अंदर लाएंगे, वायर को छीलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वायर को रिंग टाइप बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से मोड़ करके इस तरह से रिंग बना लेंगे ताकि कसने में हमें परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट है हमारा इस साइड और दूसरे साइड भी इनपुट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 पॉइंट है तो बीच वाला पॉइंट हम छोड़ देते हैं। आप चाहे तो बीच वाला पॉइंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बीच वाले को छोड़ करके यहाँ पे फेस वायर का कनेक्शन कर रहे हैं क्योंकि ये रिवर्सिंग चेंज ओवर स्विच है तो एक पॉइंट हमारा स्पेयर यहाँ पे खाली रहेगा। अब यहाँ पे जो वायर हमारा बड़ा है, लंबा है, उसको बैक साइड रिवर्स इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों वायर को यहाँ पे इस तरह से छील लेंगे, पीवीसी थोड़ा सा रिमूव कर देंगे और 2 वायर लेंगे जो हमारा इंडिकेटर है रेड कलर का। दोनों वायर को यहाँ पे इंडिकेटर में कनेक्शन करके इस दोनों वायर में यहाँ पे जोड़ लेंगे अच्छी तरह से और टेप लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हमारा पावर सप्लाई आएगा इसमें तो हमारा जो इंडिकेटर है वो जलेगा। इसी तरह से यहाँ पे फिर हम 2 वायर लेंगे और जो जनरेटर पावर सप्लाई है जो हमारा किट कार्ड फ्यूज है इसके अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद लेकर के आएंगे चेंज ओवर स्विच में, ठीक है। चेंज ओवर स्विच के इस साइड हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। सेम उसी तरह से सामने देख करके न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल, जैसे यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई हुआ था राइट साइड, तो लेफ्ट साइड हमारा न्यूट्रल फेस सामने सामने कनेक्शन हो जाएगा। जो वायर हमारा लंबा है उसको रिवर्स लेंगे और यहाँ पे फिर वायर को छीलेंगे। वायर को छीलने के बाद क्या करेंगे, फिर 2 वायर लेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर के अंदर कनेक्शन कर लेंगे और उस दोनों वायर को क्या करेंगे, इस वायर के अंदर जोड़ करके टेप लगा देंगे। जब हमारा जनरेटर पावर सप्लाई आएगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा जिससे पता चलेगा कि जनरेटर का पावर सप्लाई आ गया। अब यहाँ से हमें लोड निकालना है।
फिर 2 वायर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर डाल लेंगे होल के थ्रू और चेंज ओवर में आएंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे ये न्यूट्रल का वायर का कनेक्शन कर रहे हैं, बीच से हमारा आउटपुट होता है चेंज ओवर से, तो लोड होता है और ये फेस हो गया। इस दोनों वायर को कनेक्शन करेंगे और इसको बैक साइड रिवर्स खींच लेंगे वायर को। अब इसको ले करके आएंगे हम RCCB में। RCCB में लाने से पहले हम आपको दिखलाते हैं इसका कनेक्शन। सबसे पहले इसके ऊपर पूरा डायग्राम दिया गया रहता है इनपुट आउटपुट का, जैसे ऊपर से इनपुट होगा हमारा और नीचे से हमारा आउटपुट होगा। अब इसका यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। जो चेंज ओवर स्विच से हमारा जो वायर आउटपुट हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर के साइड इस तरह से इनपुट लेंगे RCCB में, वायर को छीलेंगे, अच्छी तरह से मोड़ेंगे और इसको कनेक्शन कर लेंगे हम RCCB में। RCCB को यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे देखिए न्यूट्रल कभी भी इसी साइड कनेक्शन होगा, ध्यान रहे। कोई भी RCCB LCB लेते हैं तो जिधर ये पॉइंट होता है ट्रिप का और ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, उधर न्यूट्रल और उसके बगल वाले में हमारा फेस होता है, ठीक है। ये इनपुट हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 वायर लेंगे और आउटपुट में कनेक्शन करेंगे फेस न्यूट्रल। जैसे ये न्यूट्रल ध्यान रहे सामने सामने होना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फेस का कनेक्शन कर लेंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और ये फेस का हमारा कनेक्शन हो गया। वायर को पूरा टाइट करेंगे, लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद वायर जो लंबा है उसको बैक साइड रिवर्स लेंगे। उसके बाद यहाँ पे MCB को लॉक करेंगे, ऊपर से इसका कवर लेंगे। ये सिंगल यानी 1 वे MCB बॉक्स है, तो इसमें से तोड़ करके हम लोग 2 वे बना देते हैं। क्योंकि ये MCB बॉक्स 1 वे और 2 वे दोनों है, तो हमारा जो RCCB है वो 2 MCB का जगह लेता है, इसलिए यहाँ पे कवर को तोड़ करके हम दोनों जगह को बना करके RCCB को लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे जो RCCB से हमारा वायर आउटपुट कर रहा है, फेस वायर को यहाँ पे लिए हैं हम और एक छोटा सा वायर इसके अंदर जोड़ लिए हैं लूपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 MCB हमारा लगेगा। यहाँ पे कट करके वायर को छील लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 MCB हमारा 16 एम्पियर का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके इनपुट में कनेक्शन करेंगे। जब वायर हम इसके अंदर लूपिंग कर लिए हैं तो दोनों MCB हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन हम कर लिए, तो ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे चेंज ओवर स्विच जो है उसके ऊपर का हम सबसे पहले यहाँ पे कवर लेते हैं और कवर को लगा देते हैं, क्योंकि चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। इस तरह से कवर को लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे सर्किट का कनेक्शन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ग्रीन कलर का पैनल इंडिकेटर है इसके अंदर वायर का कनेक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा वायर का कनेक्शन कर रहे हैं एक पैनल इंडिकेटर में, और यहीं पे लूपिंग कर देंगे दूसरे पैनल इंडिकेटर में एक लंबे वायर के साथ, क्योंकि ये जो दोनों पैनल इंडिकेटर है ये लोड पे हमारा जलेगा और इसका न्यूट्रल एक ही होगा, ठीक है। लूपिंग कर दिए न्यूट्रल के लिए। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग हमारा फेस होगा, दोनों MCB के साथ जो सर्किट कनेक्शन होगा उसी में कनेक्शन ये होगा। तो इस दोनों पैनल इंडिकेटर में एक एक वायर का यहाँ पे हम कनेक्शन कर ले रहे हैं। ये दोनों वायर एक ही है, तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे तो अलग अलग हो गया और इस वायर को छील लेंगे और जो दोनों सर्किट होगा हमारा उसके साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा। और जो ब्लैक वाला है वो न्यूट्रल के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा, जो भी हमारा न्यूट्रल में कनेक्शन होगा सर्किट का। तो यहाँ पे इस बोर्ड को लेकर के चलेंगे जहाँ पे हमें बोर्ड लगाना है और वहाँ पे हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखलाते हैं। तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे मेन पावर सप्लाई इनपुट होगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेन गवर्नमेंट का। और येलो वाला जो इंडिकेटर है यहाँ पे जनरेटर पावर सप्लाई का कनेक्शन होगा और यहाँ से हमारा 2 पार्ट में जो सर्किट है उसका कनेक्शन होगा और न्यूट्रल इसमें हमारा कनेक्शन होगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे बोर्ड को लगाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ी अर्थ का वायर है ये मेटल बॉडी नहीं है तो हमारा कनेक्शन नहीं होगा, तो पाइप के अंदर डाल देते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, जो हमारा इन्वर्टर का वायर है इस वायर को भी इधर साइड में कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों हमारा मेन लाइन का वायर है, जनरेटर और पावर सप्लाई, और ये सर्किट वायर है। सबसे पहले ये जो हमारा बोर्ड है ये डबल डोर है यानी कवर वाला है, तो सबसे पहले इसके ऊपर हमें बोर्ड को कसना होगा, जो सनमाइका के ऊपर हमने फिटिंग किया हुआ है और कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रू के थ्रू हम यहाँ पे कस लेते हैं। तो एक स्क्रू ये हो गया, एक इस साइड कस लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिचार्जेबल हमारा ड्रिल मशीन है, तो इससे हम यहाँ पे ड्रिल कर लेते हैं और ड्रिल करके यहाँ पे कस लेते हैं। तो ड्रिल हमने कर लिया है, ड्रिल करने के बाद स्क्रू को भी हमने कस लिया है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो कनेक्शन करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा सर्किट का वायर है उसका कनेक्शन कर रहे हैं, एक पैनल इंडिकेटर और एक हमारा सर्किट फेस का वायर। इस दोनों वायर को यहाँ पे आपस में हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके एक MCB में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। चाहे तो पैनल इंडिकेटर का वायर को छील करके सर्किट का हम
जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टेप नहीं लगाना चाहते हैं, वायर में जॉइंट नहीं चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एमसीबी में कनेक्शन कर लिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वायर है हमारा, फिर एक पैनल इंडिकेटर का जो वायर है उसके साथ फिर जो हमारा सर्किट है दूसरा वाला उसके साथ लेकर के आएंगे यहाँ पे, और इस दोनों वायर को आपस में जोड़ेंगे, और उसके बाद जो हमारा एक एमसीबी है उसका भी कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा जो सर्किट है वो एमसीबी से कनेक्शन हो गया, और जो पैनल इंडिकेटर का वायर है वो भी हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया। यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट है दोनों एमसीबी का। तो जो वायर हमारा लंबा है उसको बैक साइड रिवर्स लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एमसीबी को लॉक करके इसके ऊपर का जो कवर है इसको लगा देंगे, और जो स्क्रू है इसको कस लेंगे, क्योंकि एमसीबी के अंदर हमारा जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। स्क्रू जो है पूरी तरह से फुल टाइट करेंगे, किसी भी तरह का लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो जनरेटर पावर सप्लाई का मेन वायर है यहाँ पे किट कार्ड फ्यूज के अंदर लाएंगे और अच्छी तरह से कनेक्शन कर लेंगे, न्यूट्रल फेस दे करके सामने सामने। इसी तरह से जो हमारा मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट का वायर है, मेन वायर, इस वायर को यहाँ पे किट कार्ड फ्यूज के अंदर लाएंगे। जैसे ये हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो फेस वाला है हमारा फेस का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर है जो हमारा सर्किट का है और पैनल इंडिकेटर से भी एक है, और जो आउटपुट हमारा आरसीसीबी से हो रहा है, सबको आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से टेप लगा देंगे और फुल ज्वाइंट करेंगे, अच्छी तरह से प्लाई से जरूर टाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी वायर है, जैसे ये इन्वर्टर का वायर है, इसी तरह से हम ऊपर फंसा रहे हैं ताकि नीचे हमारा कवर जो है आसानी से बंद हो जाए। सभी वायर को अंदर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड को इस तरह से बंद कर लेंगे, कोई भी वायर बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक किट कार्ड फ्यूज लगा देंगे। उसके अंदर फ्यूज जो है वायर अपने लोड के अनुसार बांध लेंगे। कितने लोड पे कितना वायर बांधा जाता है इसका भी वीडियो मेरे चैनल में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे किट कार्ड फ्यूज हमने लगा दिया है। अब इसके अंदर मेन पावर सप्लाई हम जोड़ेंगे और आपको चेक करके दिखलाएंगे। सबसे पहले हम आपको बतला दें, यहाँ पे जो मेन वायर है हमारा, इसके बाहर साइड इस साइड से आ रहा है, इधर हमारा एनर्जी मीटर लगेगा। ठीक है, और एनर्जी मीटर में मेन पावर सप्लाई हमारा खंबे से आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा और यहीं से हमारे बोर्ड में चला जाएगा। अब इस बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई का हमने कनेक्शन कर दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा रेड कलर का पैनल इंडिकेटर है मेन पावर सप्लाई का, वो ऑन है यानी जल रहा है। इसके अंदर हमारा पावर सप्लाई आ गया है बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले जो आरसीसीबी है इसको हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम चेंज ओवर स्विच को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और इसको इस साइड करेंगे क्योंकि इसी साइड के थ्रू हमने कनेक्शन किया है। उसके बाद सिंगल पोल की एमसीबी को ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर का जो पैनल इंडिकेटर है वो ऑन हो गया। इस बोर्ड के साथ जो भी हमने कनेक्शन किया है, जो इस घर की वायरिंग किया हुआ है, वो भी चल रहा है प्रॉपर तरह से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी यहाँ पे बोर्ड पूरा तरह से हमारा सही है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड आप बना सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।